दोस्तों, आज मैं आपको अपने वो कहानी सुनाती हूँ जब मेरी पहली बार टिकाई हुई थी। उस वक्त मैं 16 साल की थी। बहुत ही पुरानी कहानी है, मगर आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ कि आखिर मेरी बात कब से हुई। आप कहानी पूरी देखना चाहता को सब्सक्राइब करने वालों को मौका दे सकती हूँ। अब कहानी शुरू करती हूँ। घर में कोई नहीं था। अम्मी अबू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और घर में अकेली थी। सोचा कि उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरी जिस्म की रंगत साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जिसे मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे, मैं उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो अबाहर शर्मिंदा हो गए हैं। दिल में शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दिया और उस्ताद जी के सामने झुककर किताब पढ़ने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे मुंह पर ऐसे थी जैसे को कि इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं फिर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरा नाम हाजिर है। मेरी माँ को मेरी एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो मेरी अमीर थी और वो चाहती थीं कि उनकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो मुझे घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी अम्मी फ़ख्र से कहती थी कि अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और इसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकता, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का। तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये कहानी बंद करो और अपनी तालीम का मेयार बेहतर बनाओ, और ये जंग में अपनी और दूसरों की तनकीद में जा सकती हूँ, वो सारी हिदायत मुझे देंगी। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल बहुत उदास था और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी। जबकि मेरी सारी दोस्ती और बाकी क्लास फेलोज मुझ पर शक करती थी कि मैं अमीर हूँ, कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बात सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और जब मैंने अपना सारा अफसोस बहलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी और जब मैंने दिल से उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वाकई काबिल उस्ताद हैं। मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाते थे और उनकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और उसमें हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से कल स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन तारीफ़ों की वजह से मैं भी आसमान में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उसे खुद फ्री होगी और दिल लगाकर उसे पढ़ाती, अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ने में मज़ीद बेहतर हो जाओ। इस वजह से मेरी माँ बाप भी बहुत खुश हो गए। उनकी बेटी की पहली पोजीशन पर रहती और उनका नाम ऊंचा हो रहा था। उस्ताद की जमात पढ़ने लगी थी। उसने अपनी फ़ीस पढ़ाने का तरीका, जो मेरे बाप ने बग़ैर उसकी डिमांड नहीं करती, उसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में बच्चे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। इसलिए ये बात मेरे बाप ने मान ली और कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं की कि मैं किस तरह कैसे करती हूँ। मैं खुश थी कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूँगी और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे कि शाम के उस्ताद के पढ़ाने आया तो हस्बे मामूल की रूटीन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम ही किसी पार्टी में जाते थे और पीछे मेरे पास एक मुलाजमत छोड़कर जाते, मगर इस दौरान मुलाजमत की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो क्वार्टर में जा चुकी थी और घर में अकेली थी। थोड़ी देर दादाजी मुझे पढ़ने के लिए आ गए। मैं थोड़ी कब रही थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे बस फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद मुझे पढ़ना शुरू क्या सबसे पहले नंबर पर कॉल करने का कहा। नंबर हल करने में मसरूफ़ हुई। फिर याद आया कि मैं घर में अकेली हूँ
اور وہ ستارہ بھی مثال بیٹا ہے، جو ویسے تو میرا ستارہ تھا مگر اس کی دیوار پر شیطان سوار تھا۔ اور پھر اچانک اس نے مجھے اپنا بیان کر کے دکھایا۔ برائے مہربانی نظر آنے والا شخص کی کتنی گزر رہا تھا، اس لیے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ، تو کیا اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ لے؟ میں پڑھنے میں مصروف 2 گھنٹے ہو، اس نے چاند پر حملہ کر دیا، مجھے بھاگنے کی مہلت نہ دی، اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا، اس نے مجسم سارے کپڑے اتار دی، اب میں اس کے لیے مکرم پرچی۔ 2 گھنٹے میری زندگی کی سب سے زیادہ تھی۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا، میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ مسجد نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا، مگر تم مجھ پر ذرا ترس نہ کھایا کر، کوئی مجھ پر بھی نہیں چھوڑا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا کیا، مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بھی ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا پھر کیا ہوا اور کیا نہیں، جانے کتنی دیر تک میں بھی ہوش پڑی رہی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور جو بھی، مگر دھیرے دھیرے ہوا چلنے لگی تو پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت میں والدین کو اس شعبے میں چلنے لگے تقریباً 4 بار۔ جب میں نے تو میری ماں باپ مجھے گھر لے آئے۔ اگر آپ میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا اپنے والدین کی طرف تو بالکل بھی نہیں دیتی تھی، مجھے نفرت ہونے لگی کا شغف نہ ہوتے تو میں سب نہ ہوتا اس کریں شکریہ۔